हे एवरीवन। तो जो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीक होगा उसका टाइम टेबल मंडे टू संडे का 5 जुलाई से 11 जुलाई तक ये रहेगा। मैं इसको आज सैटरडे को ही अपलोड कर रही हूँ ताकि अगर आप में से कोई भी इसको फॉलो करना चाहे तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए संडे को ही कि हाँ इस वीक आने वाले वीक मुझे ये पढ़ना है। और मैं करूँगी, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा दूँगी आपको कि आपको ये भी करना चाहिए, क्योंकि मैं कम करती हूँ थोड़ा सा, जितना करना चाहिए उससे मैं थोड़ा कम पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हूँ। उसके साथ साथ मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो थोड़ा सा स्टडी को टाइम इतना नहीं दे पाती हूँ जितना देना चाहिए, यानी कि 2-3 घंटे और देने चाहिए, है ना। तो क्या होगा कि जैसे एग्ज़ाम डेट आ गई तो मैं उसके बाद अपना टाइम बढ़ा दूंगी, यानी कि वो एक्स्ट्रा जो काम है उनको थोड़ा थोड़ा और टाइम दे के कम कर दूंगी। ऐसा नहीं है मैं अब नहीं पढ़ सकती इतना ज़्यादा, अब भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिर क्या है कि वही हो जाता है, थोड़े दूसरे दिन एग्ज़ाम डेट नहीं है ना तो इतना जोश नहीं रह पाता। तो मैं अपना थोड़ा ही रखती हूँ इसको ताकि टच में भी रहे और दूसरे दिन ये ना लगे बहुत ज़्यादा कर लिया। हाँ, एग्ज़ाम डेट आ जाती है उसके बाद बोरियत फील नहीं होती है, तो तब हम कितना भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब बायो साइंस पढ़ी हुई है, तो उसको क्या है एग्ज़ाम डेट आएगी तो मैं 10 इसमें ऐसे रिवाइज करती चली जाऊँगी उसको, है ना। जैसे हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मैं उसको रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आप नए स्टूडेंट हो ना तो आप इसको भी मेरे टाइम टेबल के साथ ऐड करना, उनको भी करना, सिर्फ यही मत करना जैसे मैंने आपके लिए भी एक्स्ट्रा बनाया है, जो ये मेरे लिए है उसके अलावा आप लोगों के लिए और मैंने बनाया है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हरियाणा जीके की बात करूं तो उसमें जो 7 दिन होंगे उसमें मैं 7 पेज पढ़ूंगी हरियाणा जीके के वन लाइनर्स के। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पढ़ूंगी। ये बुक है मेरी, इसमें से जैसे ये है ना, ये इस तरीके से, ये तो इसमें से ऐसे तो ये पूरा पेज इस तरीके से ये वाला है, ये करूँगी। और मैं कैसे करूँगी, जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन आया, कोई भी एक क्वेश्चन आपका आ गया कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे ये है, ये बम कब फेंका, तो इसके अलावा और बम से रिलेटेड कोई भी घटनाएं हैं वो मैं दिमाग में लाऊंगी, है ना। जैसे आया अम्बाला में प्रारंभ होने वाले क्रांति की सूचना अंग्रेजों को सबसे पहले किसने दी थी, श्याम सिंह ने दी थी, तो मैं ये याद करूँगी अम्बाला में जो क्रांति हुई थी, अपने आप ही माइंड में लाऊंगी कि जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, या अम्बाला का क्षेत्रफल कितना है, अपने आप ही मतलब माइंड में नहीं आएगा तो जो बुक है टॉपिक वाइज उसमें से फिर मैं उसको क्लियर करूँगी। तो इस तरीके से मैं 7 पेज करूँगी हरियाणा जीके के, डेली 1 पेज, ओके। जैसे ये है तो ये जैसे इससे डबल ही क्वेश्चन हो जाएंगे ना, माइंड में याद करेंगे तो सिर्फ इतना नहीं होगा। फिर मैं हिंदी में करूँगी तत्सम तद्भव, एक दिन, ये 2 दिन लूँगी इसको, इस चैप्टर को। फिर उसके बाद करूँगी मैं संज्ञा और सवर्नाम, एक दिन संज्ञा, फिर नेक्स्ट डे सवर्नाम, फिर उसके बाद एक एक दिन विशेषण और उसके अगले दिन क्रिया। 6 दिन रखा है ये मैंने, ठीक है। उसके बाद इनमें से कुछ लगेगा ना कि हाँ मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे क्रिया कोई संज्ञा सवर्नाम में ज़रूरत नहीं होगी, इसमें कुछ ऐसे वर्ड, तो मैं फिर उसको 7th डे रिविजन कर लूँगी, ठीक है। ये मेरा हिंदी का रहेगा इतना सा, ओके। उसके बाद इंग्लिश में मैं, देखिए मैं इंग्लिश, आपको मेरा कोई भी टाइम टेबल दिखेगा ना, कोई भी मेरी टू डू लिस्ट दिखेगी तो उसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मुझे बहुत अच्छे से आती है, इसलिए मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं कर रही हूँ। आप अगर मेरा ये फॉलो कर रहे हो तो मैंने आप लोगों के लिए एक और बनाया है। आप वोकैब के साथ साथ क्या करो, ये जो आने वाला वीक है उसमें आप करना नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसके जो आधे रूल नाउन में ही आ जाएंगे आपके, आराम से भागने की ज़रूरत नहीं है। नाउन को पूरे 2 दिन देना, है ना। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है तो धीरे धीरे पढ़ो आराम से। नाउन को 2 दिन देना, क्योंकि आपको यही नहीं पढ़नी ग्रामर, इसके साथ साथ वोकैब भी याद करनी है, ओके। तो नाउन को 2 दिन देना, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट को भी 2 दिन देना। इसको अगर आप नाउन पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे 2 दिन देने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन में ही हो जाएगा। फिर चौथे दिन क्या करना है, रिवीजन मारना है इनका अच्छे से, जो रूल आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है उसका, इस तरीके से। फिर क्या करना, आप टेंस करना, 2 दिन में टेंस करना, फिर जो ये 6 दिन होंगे ना, 7वें दिन टेंस का रिवीजन करना, इस तरीके से करना। प्रीपोजिशन एक साथ याद नहीं होंगी तो आप टारगेट रखो कि इस वीक आप 30 प्रीपोजिशन याद करोगे, है ना। जैसे फिक्स प्रीपोजिशन होती है, इनवाइट के बाद टू लगता है, ओके। इस तरीके से आप तो फिक्स प्रीपोजिशन होती है उनको याद कर सकते हो। मुझे अच्छे से आते हैं तो मैं ये ग्रामर के टॉपिक्स नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं एक सरसरी नज़र से इडियम्स को ही देख रही हूँ ताकि कोई मेरा बीच में से छूट ना रहा हो।
इडियम्स में मैं कौन कौन से करूँगी, HIJKL और M अल्फ़ाबेट के जो इडियम्स हैं उनको करूँगी। और उसके अलावा जो वकैब पहले पढ़ना ही नहीं करूँगी, वकैब जो पहले पढ़ रखी है उसको रिवीजन करूँगी। तो ये इंग्लिश का मेरा इतना ही है, आप उसको ज़रूर फॉलो करना, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा, ठीक है। उसको रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस किया करो, ग्रामर रूल्स पे, क्योंकि भूल जाते हैं फिर उनको, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में कंप्यूटर की हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 1 दिन में, इनपुट आउटपुट 2 दिन में। इसको 2 दिन इसलिए दिए हुए हैं ताकि जो हमारे प्रिंटर्स हैं ना, इसमें से ये इनको भी अच्छे से कैसे क्या प्रिंटर है ये सारे बहुत अच्छे से करूँगी, तो इनको 2 दिन में। फिर क्या करूँगी, जो बाकी के 3 दिन बचेंगे, मिक्स जो MCQ है 1 दिन के 30 तीनों दिन 30 MCQ। करंट अफेयर करूँगी मैं मई 2021 की करंट अफेयर करूँगी। उसके बाद अगर मैथ में मैंने सिर्फ ये 3 ही रखे हैं, AP, GP और सेट्स, इनको मैथ में करूँगी। और साइंस में क्या करूँगी, जो 8th क्लास है, 8th क्लास की साइंस की बुक, उसके 7 चैप्टर यानी कि डेली में 1 चैप्टर पढ़ूँगी। मैथ में 3 मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि 1 दिन को मैं 2 दिन दूंगी, 7वें दिन में मैथ नहीं करूँगी। तो ये मैथ के ये 3 टॉपिक है। इसके अलावा देखिए, आप देख रहे होंगे मैंने जो अपना GK पोर्शन है उसका नहीं रखा, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप पॉलिटी कर सकते हो। पॉलिटी में आप क्या क्या करना, संविधान सभा जो बनी थी उसके पूरा गठन उसका किस तरीके से होता वो कर लेना। उसके अलावा जो संविधान के स्रोत कहाँ से, संविधान में से कहाँ से क्या लिया गया था वो कर लेना। अनुसूची, जितनी भी सारी अनुसूची है 1 दिन उनको याद कर लेना और 5 भाग कर लेना, है ना, 5-5 करके आगे धीरे धीरे करते जाना। फिर ये सारे 5 तो वैसे याद होते ही हैं स्टार्टिंग के सबको, 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके आप 10 तक कर लेना। और उसके अलावा आप जो ये मौलिक अधिकार होते हैं उनमें आपको क्या करना है, सारे अनुच्छेद याद करने हैं। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है, तो हर आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है सारे ही। 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14, 15, 16 सब में ये 12 से 35, ये 33, 34, 35 ये छोड़ सकते हो, वैसे एक बार देख लेना सरसरी नज़र से, हो जाएंगे याद। तो ये मेरा, ये आप लोगों के लिए है, ये जो ये है पॉलिटी का, ओके। और बाकी आप इसके अलावा आप अपने साथ साथ तो पढ़ ही रहे होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये होता है क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो सब कुछ बंद है ना, तो थोड़ा सा ये अकेलापन सा ना लगे कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ये लगे कि हाँ हमारे साथ पढ़ने वाले और भी हैं। आपको इन्हें, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, आप शेयर करते हो कि इस तरीके से, तो थोड़ा सा एक वो बना रहे, एक रुचि सी बनी रहे, ऐसे नहीं लगे कि घर में हम अकेले ही ऐसे पढ़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो इसलिए मैं इसके आपको साथ शेयर करती हूँ। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंग्लिश की वीडियो बनाऊँगी डेली आपके लिए, 1-1, 2-2 रूल की। उसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ। अभी भी वैसे आपको सुन रही होगी बीच में, बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, अभी भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। देखिए, ये जो सामने बिल्डिंग है ना, ये नई बनी है, ये जो सोसाइटी है ये नई बनी है, आपको आवाज़ आ भी रही होगी। इसमें क्या है, टाइल्स लग रही है, तो पूरा दिन वो खी अभी भी आपको आ रही होगी। अभी थोड़ा अंदर लगा रहा है तो कम आ रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ची की आवाज़ आती रहती है, वो वीडियो में बहुत शार्पली सुनाई देती है, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। काफ़ी लंबी है, यहाँ से लेकर के आगे तक है, तो आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 में ये टाइल्स लगा चुके हैं, आगे 4-5 और बचते हैं। तो ये जैसे ये टाइल्स लगेंगी फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। ये शाम को 6-7 बजे रुकते हैं, फिर क्या होता है यहाँ पर बच्चे खेलने लग जाते हैं शाम को, तो इस वजह से थोड़ा नॉइस की प्रॉब्लम रहती है, मैं इसलिए आपके ग्रामर की नहीं बना पा रही हूँ। हाँ, आपको जो 3 टॉपिक दिए हैं ना वो आप करना, उसमें से आपको कोई रूल समझ में नहीं आए, किसी में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट करना, मैं उसको नेक्स्ट वीक आराम से उसको समझा के उस रूल को अच्छे से, वैसे दिक्कत आएगी नहीं आपको। टेंस में थोड़ा 1-2 समझने में आ सकती है, नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रिलेटिव प्रोनाउन वाले में आ सकती है कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ब यूज़ होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है उसमें, बाकी किसी में नहीं आएगी। तो मैं इसलिए अंग्रेजी वाली जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मैं भूली नहीं हूँ। जैसे ही ये नॉइस की प्रॉब्लम ख़त्म होगी मैं अगेन डालना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।